तो सत्संग जितनी कोई श्रद्धा से, यकीन से सुनता है, उससे कई गुना बढ़ के उसे फल मिलता है। जब सत्संग में आप आके बैठते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत स्वभाव से, और अपना ध्यान पीर फकीर की बात जो वो भगवान के वचन बताते हैं उन पे केंद्रित होना चाहिए। सत्संग हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है। आपके सुनने में कमी है वो बात अलग है, और सत्संग में ध्यान इधर उधर मत जाने दें। सत्संग भाग्य बदल सकता है। सत्संग दोनों जहां की खुशियां लौटा देता है, और सत्संग जीने की राह दिखा देता है, और सत्संग अल्लाह वाहिगुरु राम से मिला देता है। सत्संग में प्रभु खुद विराजमान होते हैं। वो सबके अंदर हैं, पर यहां उस प्रभु की चर्चा होती हो, वहां मालिक साध संगत में बैठे होते हैं, उनमें विराजमान होते हैं, और वो देखते हैं कौन कितनी श्रद्धा से, कौन कितनी भावना से सत्संग सुनता है, किसके विचार सत्संग में ठहर रहे हैं, किसके विचार दुनियादारी में उड़ रहे हैं। और फिर जैसी श्रद्धा भावना आप रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपको वो मालिक फल बख्श देते हैं। इसलिए जब भी सत्संग में बैठो, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांत, और ईश्वर की चर्चा ध्यान से सुनो। सत्संग इंसान को वो बुद्धि विवेक बख्शता है, जिससे कि दोनों जहान में तरक्की मिलना आसान हो जाता है। आप रूहानियत में तरक्की करेंगे, इंसानियत में तरक्की करेंगे, स्वार्थ निस्वार्थ में तरक्की करेंगे। आप सोचें शायद स्वार्थ क्यों? अपने बच्चों को पालना पोषना, अपने परिवार के लिए, शरीर के लिए कमाना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फकीर इसे स्वार्थ कहता है। हालांकि ये फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। तो आप इसमें भी तरक्की करेंगे और परहित परमार्थ में भी तरक्की करेंगे। और जब दोनों में तरक्की होती है तो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। आप सेवा कर रहे हैं, पर घर में परिवारजन भूखे मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान आपका भटकता रहेगा। आप सुमरन नहीं करते, आप सेवा नहीं करते, भक्ति इबादत नहीं करते, तो आप भी बेचैन और आपका ये जहान भी बेचैन। सुमरन के पक्के बन जाओ। 5 मिनट से लेके 3 घंटा, घंटा, आधा घंटा, जितना मर्जी, कम से कम 5-10 मिनट सुमरन करना इस कलयुग में अति जरूरी है। उसी से गुरु से मोहब्बत बढ़ती है। गुरु से यानी इनडायरेक्टली भगवान अल्लाह राम से, क्योंकि गुरु मालिक से जुड़े होते हैं, उनका हाथ उससे जुड़ा होता है। और जो फकीर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, गुरु के द्वारा ही जीवात्मा भगवान तक जाती है। इसलिए दृढ़ यकीन आपका बना रहे, उसके लिए सुबह शाम
सुमरन तो जरूर करो। बैठ के, लेट के, काम धंधा करते चलते, किसी भी तरीके से किया गया सुमरन खाली नहीं जाता। वो जरूर दया में रहमत बख्शता है, जरूर खुशियां लेके आता है। और फिर आप सेवा करें, सेवा का मेवा तो मिलता ही मिलता है। परहित परमार्थ, तन मन धन दीन दुखियों की मदद में लगाने से शरीर की तंदुरुस्ती आती है, परिवार में प्यार मोहब्बत बढ़ता है और प्रभु की भक्ति इबादत में मन ठहरने लग जाता है। सेवा करते हुए अहंकार कभी ना आने दो, दीनता नम्रता रखो। दीनता नम्रता ही इंसान को बुलंदियों पे लेके जाती है। कोई आपको कुछ कहता है, आगे से आप अंदर से नारा लगाएं, सुमरन करें। जो आपको गलत बोले, जो आपको बुरा बोले, उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्यार मोहब्बत के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। दीनता नम्रता दोबारा बुलंदियां छुई जा सकती हैं। और दीनता नम्रता अपने आप नहीं आती। मां बाप के अच्छे संस्कार, प्रभु से प्यार, सुमरन का जाप और परहित परमार्थ सेवा, ये ऐसी खुराक है जिससे दीनता नम्रता ही नहीं आती, बल्कि इंसान प्रभु की दया में रहमत के काबिल बनता है, उसके दर्श दीदार के लायक बन जाता है। तो आप दृढ़ यकीन रखें और अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत में अपना समय लगाएं। मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला को कुछ देना चाहें तो सबसे बढ़ के देने वाली जो चीज है वो अपने आप को सौंप देना है कि मेरा मन तुझे दिया, हे मेरे मालिक, मैं मन के कहे चलूंगा ही नहीं। आत्मा तेरी है सो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये सिर्फ कहो नहीं, करके दिखाओ। कहने को तो कोई भी इसको बोल सकता है, पर इसका गूढ़ रहस्य बहुत बड़ा है। मन अगर सौंप दिया तो अब मन मते कुछ कर ही नहीं सकते। चुगली, निंदा, बुराइयां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे आप दूर रहेंगे। तो मन को सौंपना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन जो सौंप दे उस पे चले तो अंदर बाहर खुशियों से लबरेज रहता है, जिंदगी बहार की तरह गुजरने लगती है।